ताहुन सोन्स को देखते हैं। वो आर्केड में जाकर गेम खेल रहा था और वो उसके अंदर भी ताइक्वांडो का इस्तेमाल करता है और हर एक प्लेयर जाता है। फिर दो लोग कहने लगते हैं कि ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, ये गेम में भी ताइक्वांडो का इस्तेमाल करता है और कोई भी नहीं है जो इसको हरा सकता है। और तभी वो हार जाता है। तायुन सोन्स हार गया और वो भी बिना किसी एक हिट के। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ टू फाइट लेसन नंबर 1। पहले अपने ओपोनेंट का कूल लूज करवाओ। ये होबिन ही था जिसने ताहुन सोन्स को हराया था। होबिन कहते हैं कि ताइक्वांडो तो कितना ज्यादा कमजोर है। ताहुन गुस्सा हो जाता और कहता है कि साले क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन अंदर से होबिन पूरा घबराया हुआ था। वो अपने मन में कह रहा था कि अगर मेरी पैंट गीली हो जाए तब भी ये नॉर्मल बात होगी। होबिन कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल देने के लिए आया हूँ। तायुन कहते हैं कि अच्छा बता पासवर्ड क्या है। होबिन कहता है कि मैं तुझे ये अभी नहीं देने वाला हूँ, मैं तुझे ये तभी दूंगा अगर तुम मुझे 1-on-1 में 1 महीने के बाद हराएगा तो। होबिन इसे लाइव स्ट्रीम चला रहा था, सब कुछ उनकी बातें सारे व्यूवर्स सुन रहे थे। होबिन कहता है कि तुझे मेरा चैनल चाहिए है, मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे 1 महीने के अंदर हरा पाएगा तो। मैं तुझे अपना एडिटर, स्नैपर और यहाँ तक कि सब्सक्राइबर सब दे दूंगा। तायुन उसका कंधा पकड़ता है और कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं ये सब कुछ अभी चाहता हूँ। कमेंट आने लगते हैं कि होबिन अपने घुटनों पर आकर भीख मांगना चालू कर दे, अभी भी देर नहीं हुई है। होबिन हंसने लगता है और कहता है अच्छा तुझे लगता है कि तू हार जाएगा इसलिए तू बिना फाइट के इसे लेना चाहता है, बस 1 महीने की तो बात है। तायुन को गुस्सा जाता है और लात मारकर साइड में जो गेम खेलने वाला वो था उसका शीशा तोड़ देता है और कहता है कि अच्छा आजा साले, 1 महीने की तो बात है, तेरा टाइम तेरी जगह कहीं भी बुला आ जाऊंगा। तायुन अपने मन में कह रहा था लगता है मेरी पैंट थोड़ी सी गीली हो गई। सीन कट होता है। होबिन कहता है कि तो वहाँ पर ये सब कुछ हुआ था, साले ने कांच तोड़ा, खर्चा मुझे भरना पड़ा। युल्का कहती कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, साले तेरी बैट के अंदर मुझे क्यों घुसा दिया। स्नैपर कहता है कि रुक जा, काम शांत हो जा युल्का। युल्का कहती है कि साले तुझे तो मैं दिखाती हूँ काफ की। स्नैपर कहता है कि होबिन तुमने अपना दिमाग बदल क्यों लिया, तुमने कहा था कि जब तुम्हें कोई मार मार कर कचूमर बना दे तो तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है, तुमने कहा था कि तुम्हें डर लग रहा है और तुम फाइट नहीं करना चाहते हो। होबिन रोते हुए स्नैपर को याद करने लगता है लेकिन कुछ नहीं कहता है। फिर कहता है मुझे मालूम है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, अभी मैं जाता हूँ। जब तुम्हें कोई मार मार कर कचूमर बना दे तो तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है, तुमने कहा था कि तुम्हें डर लग रहा है और तुम फाइट नहीं करना चाहते हो। होबिन रोते हुए स्नैपर को याद करने लगता है लेकिन कुछ नहीं कहता है। फिर कहता है मुझे मालूम है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, अभी मैं जाता हूँ, मैं बहुत ज्यादा बिजी होने वाला हूँ। युल्का कहती कि तुझे क्या लगता है कि तू कहाँ जा रहा है, अभी तो मैंने तुझे काफ की भी नहीं मारी है। होबिन कहता है कि 1 महीना बहुत ज्यादा जल्दी चला जाता है और तुम्हें इसके बारे में मालूम भी नहीं पड़ता है। सीन कट होता है। हाउ टू फाइट लेसन नंबर 3। ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें एक स्पेयर पावर ट्रिप चाहिए है। जो टेक्निक है जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ वो है कि एक ताइक्वांडो एथलीट के सामने उससे जीता कैसे जाए। लेसन 2 हाउ टू फाइट, हाउ टू विन अ फाइट अगेंस्ट एन एमेचर फाइटर। उसके अंदर मैंने तुम्हें लो किक और ओवरहैंड हुक सिखाया था और मुझे यकीन है कि वो काम भी आया होगा, इसीलिए हम लेसन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। लेसन 3 ऑफ हाउ टू फाइट। आखिरकार एक अमेचर फाइटर एक ताइक्वांडो एथलीट के सामने जीत कैसे सकता है। जवाब बहुत ज्यादा सिंपल है, वो नहीं जीत सकता है, बिल्कुल नहीं। जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। कोई भी रास्ता नहीं है कि एक एमेचर यानी कि जिसको फाइट करना नहीं आता है वो प्रोफेशनल फाइटर के सामने कभी भी जीत नहीं सकता है। होबिन ये देखकर पूरा शौक हो गया था, उसने बैट तो लगा दी है और अब सैम डैक ने भी कह दिया कि वो जीत नहीं सकता है। सैम डैक कहता है कि हार मान लो, लो किक ओवरहैंड हुक ये प्रोफेशनल फाइटर के सामने काम नहीं करती है। होबिन कहता है कि तो मैं क्या करने वाला हूँ। सैम डैक कहता है कि जो भी हो, अगर तुम्हें ताइक्वांडो की बैक किक लग गई तो तुम वहीं पर ढेर हो जाओगे, ढेर मतलब मर जाओगे, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, गुड लक। होबिन पूरा घबरा गया था। सैम डैक तो उसे और ज्यादा डराने लग गया था। सैम डैक कहता है कि अगर एक एमेचर उसके सामने जाएगा तो कुछ नहीं कर सकता है और हार जाएगा। ताइक्वांडो फाइटर की ब्रिलियंट फुटवर्क और पावरफुल किक उसका सामना कोई एमेचर नहीं कर सकता है। होबिन अपने मन में कहता है कि मैंने पहले कभी सैम डैक को इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं देखा है, क्या सच्ची में एक एमेचर और प्रोफेशनल फाइटर के बीच में इतना ज्यादा गैप होता है। क्या इसका मतलब एक एमेचर कभी भी प्रोफेशनल फाइटर को नहीं हरा पाएगा, क्या मुझे अपना यूट्यूब चैनल को देना पड़ेगा। फिर सैम डैक कहता है कि लेकिन अगर तुम लोग उसके साथ रिंग के बाहर फाइट कर रहे हो तो क्या तुम लोग भूल गए मैं तुम लोगों को फाइट जीतना सिखाऊंगा, ना कि मार्शल आर्ट टूर्नामेंट। होबिन कहता है कि इसने तो मुझे डरा ही दिया था, जरा इसकी बॉडी को तो देखो कैसे फ्लेक्स मार रहा है, हाई कट बॉडी, सारी मसल्स एकदम प्रॉपर तरीके से बाहर निकली हुई है। सैम डैक कहता है कि एक सिंपल मेथड है जीतने के लिए, ताइक्वांडो फाइटर का ब्रिलियंट फुटवर्क और पावरफुल किक जो स्ट्रीट फाइट में काम आती है। तुम्हें बस ये मेक श्योर करना है कि वो लोग कोई भी किक का इस्तेमाल ना कर पाए। एक ऐसी लोकेशन, एक ऐसी जगह को ढूंढो। क्या तुम्हें लगता है कि
एक ताइक्वांडो फाइटर अपने किक का इस्तेमाल कर सकता है अगर वो लोग एक ऊंची नीची जगह या फिर स्लिपरी जगह पर खड़े हो। सारे मार्शल आर्ट स्टाइल जगह के हिसाब से इफेक्ट होते हैं और ताइक्वांडो भी उसमें अंदर आता है। जीतने के लिए तुम्हें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां तुम्हारा ओपोनेंट अपनी किक का इस्तेमाल ना कर पाए। और जो तायुन था उसने कह रखा था कि कोई भी जगह किसी भी टाइम पर होबिन चूज कर सकता है और वो वहां पर आ जाएगा। होबिन अपने मन में सोचता है मुझे ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर जो जगह है ऊंची नीची हो। अगर मैं ऐसी जगह ढूंढ नहीं पाया तो मुझे कोई स्लिपरी जगह ढूंढनी होगी। शायद मुझे उस जगह के बारे में मालूम है और मैं बारिश वाला दिन चूज करूंगा। सैमडा कहता है कि अगर तुमने जगह चूज कर ली हो जहाँ पर तुम फाइट करना चाहते हो तो अब वक्त आ चुका है तुम्हारी ट्रेनिंग का। पहले तुम उन चीजों के बारे में दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं जो तुमने पिछले लेसन में सीखी थी। काफ की तुम्हें अपने काफ किक और ओवरहैंड कुक को और ज्यादा मास्टर करना होगा ताकि तुम उसे मुसीबत के समय में या फिर किसी भी समय में दोबारा से इस्तेमाल कर सको। होबिन अपने मन में कहता है कि ताहुन अपनी ताइक्वांडो किक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि बारिश हो रही होगी, लेकिन मैं अपनी काफ की इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि काफ की को इस्तेमाल करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तुम्हें लगातार मेहनत करनी होगी और उसके भी ऊपर फाइट के अंदर तुम्हें 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हें चाहिए होगी वेट, स्टैमिना एंड विल पावर। अब तुम्हारे पास स्टैमिना और विल पावर तो आ चुका होगा और तुमने अपने काफ किक और ओवरहैंड हुक पर काम कर लिया होगा। होबिन कहने लगता है ताहुन बारिश वाले दिन अपनी किक का इस्तेमाल कर सकता है लेकिन मैं ओवरहैंड हुक और काफ की इस्तेमाल कर सकता हूँ, शायद मैं जीत सकता हूँ। लेकिन सैमडा कहता है कि नहीं, फिर भी तुमने जीत सकते हो। होबिन पूरा घबरा गया था। सैमडा कहता है कि अगर तुमने परफेक्ट प्लेस फाइट के लिए चुन भी ली है, तुम्हारा वेट, स्टेमिना और विल पावर बढ़ गई है, लेकिन तब भी तुम्हारा सिर्फ 5% चांस है जीतने का। होबिन कहता है कि अब मुझे क्या करना होगा। सैमडा कहता है कि लेकिन मैं एक ऐसी टेक्निक को जानता हूँ जिसके इस्तेमाल से तुम्हारा जीतने का 40% चांस बढ़ जाता है और वो टेक्निक है द टैकल। टैकल्स उन फाइटर्स के लिए बुरी खबर है जो सिर्फ खड़े होकर अपनी किक पर रिलाई करते हैं। सैमडक ने टैकल पंचिंग बैग पर इस्तेमाल करा था, उसका पंचिंग बैग टूट जाता है। सैमडा कहता है शिट, मेरा पंचिंग बैग, डैम, ये बहुत ज्यादा महंगा था। अरे नहीं, ओ हाँ, तो तुम्हें अपने टैकल पर मास्टरी करनी होगी, तुम्हें अपने टैकल को प्रैक्टिस करना है। क्या तुम घबरा गए हो कि तुम्हें जिम में जाना पड़ेगा या फिर तुम्हारे पास कोई और सुटेबल जगह नहीं है जहाँ पर तुम अपने आप को ट्रेन कर सकते हो? तो चिंता मत करो, तुम पानी के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो। पानी के अंदर वाटर रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हुए जब तुम अपने आप को ट्रेन करोगे, आ गए हो कि तुम्हें जिम में जाना पड़ेगा या फिर तुम्हारे पास कोई और सुटेबल जगह नहीं है जहाँ पर तुम अपने आप को ट्रेन कर सकते हो, तो चिंता मत करो, तुम पानी के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो। पानी के अंदर वाटर रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हुए जब तुम अपने आप को ट्रेन करोगे तो तुम्हारी मस्कुलर, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस सब कुछ इंप्रूव होगा और यहाँ तक कि तुम्हारी एजिलिटी। होबिन अपनी पूरी जान लगा रहा था, उसे हर हालत में करना था। वो अपने मन में कहता है कि कम ऑन, मैं कर सकता हूँ। सैमडा कहता है कि तुम्हारे पास कम से कम अच्छी खासी कोर स्ट्रेंथ होनी जरूरी चाहिए ताकि तुम अपने ओपोनेंट को टैकल कर पाओ। तुम्हें 1 महीने के अंदर अपनी कोर मसल्स पर काम करना है। जो होबिन था वो ठंडे पानी में नहा रहा था, तभी एक छोटा बच्चा आता और कहता है कि डैडी डैडी देखो देखो, इस भैया की जो पीपी है वो छोटी हो गई। अरे भाई, सैमडा कहता है कि क्या तुम लोगों को मालूम नहीं कि तुम अपनी कोर मसल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो? तुम्हें उन्हें स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, ये बहुत ज्यादा आसान है। हम देखते हैं कि जो स्नैपर है ओरियल का, होबिन के घर आए होते हैं और उन लोगों ने लाइव स्ट्रीम भी चालू कर रखी थी। स्नैपर कहते हैं कि कहाँ गया है होबिन, इसका घर का दरवाजा भी लॉक नहीं है। तभी जो कबर्ड था उसके अंदर से आवाज आने लगती है। स्नैपर दरवाजा खोलता है, उसके अंदर होबिन था और वो वहाँ पर लटका हुआ था। कमेंट आने लगता है कि जीसस क्राइस्ट, मैं तो डर ही गया था कि कबर्ड के अंदर एक भूत बैठा हुआ है। मेरी छोटी बहन मेरे साथ देख रही थी, वो डर गई, अब रोने लग गई है, मैं इसको चुप कैसे कराऊं? सैमडक ने उसे बताया था कि तुम्हें अपनी कोर मसल्स को इंप्रूव करने के लिए लटकना होगा, जहाँ भी तुम लटक सकते हो लटकना है। स्नैपर कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? होबिन कहता है कि मैं अपनी कोर स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर रहा हूँ। स्नैपर कहता है कि तो जाकर एक पुल अप बार खरीद लो। होबिन कहते हैं कि पुल अप बार बहुत ज्यादा महंगे आते हैं। स्नैपर कहते हैं कि लेकिन पार्क में भी तो कई सारे पुल अप बार हैं। होबिन पूरा थक गया था और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्नैपर कहता है कि और तो क्या, यहाँ पर हम स्ट्रीम करने के लिए आए हैं, हमसे इंतजार नहीं हो रहा है। होबिन वहीं पर पड़े पड़े कहता है हमें अपने व्यूअर से पैसा निकालना होगा, एक तरीके से या फिर दूसरे तरीके से। कमेंट आने लगते कि साले हम सुन रहे हैं। युल्गा को देखते हैं, कमेंट आने लगते कि ये वही वीडियो एडिटर है, ये कितने ज्यादा हॉट है। युल्गा कुछ नोटिस करती है, ये क्या है, ये अजीब सी चीज क्या है? होबिन कहते हैं कि अच्छा ये है। सैमडा कहता है कि तो तुमने अपने जीतने के 40% चांस को बढ़ा लिया है और अब तुम्हारे पास 50-50 चांस है जीतने का। तभी होबिन का अलार्म बज जाता है और वो बहुत थका हुआ था लेकिन फिर भी अपनी पूरी जान लगाकर वो खड़ा होता है। और सैमडक ने उसे कहा था कि तुम घर पर खुद का DI सैंडबैग बनाओ और उसके साथ प्रैक्टिस करो। स्नैपर कहते हैं ये क्या कर रहा है, अपनी ऐप बनाकर तुझे क्या लगता है
कि तायन को हरा देगा। तुझे कुछ न कुछ एक्चुअल फाइटिंग टेक्निक्स को सीखना चाहिए। कमेंट लगते कि ये पागल हो गया है क्या, ये सिक्स पैक बनाने वाला है क्या। युल्का कहती कि ये सही ट्रैक पर जा रहा है, तुम सारे के सारे गधे हो। हम सैमडेक की बात याद करते हैं कि सैमडेक ने कहा था कि जो ताइक्वांडो बैक किक है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जो ताइक्वांडो बैक किक है अगर वो अच्छे से लैंड नहीं होती है तब भी वो बहुत ज्यादा सीरियस डैमेज कर सकती है। इसलिए तुम्हें अपनी बॉडी को बिल्ड करना है ताकि तुम कम से कम एक किक को सहन कर पाओ। और युल्का भी यही सब कुछ कह रही थी। फिर युल्का कहती है कि अगर मुझे अच्छे से याद है तो तुम्हारी ट्रेनिंग और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी अगर तुम्हारे एब्स पर कोई लात मारे। बस युल्का को सेम टू सेम जो सैमडेक है वो सारी की सारी बातें रिपीट कर रही है। क्या उसी की बेटी है क्या ये? स्नैपर कहता कि युल्का प्लीज मुझे मत मारो। वही जो स्नैपर था वो कहता कि मुझे से जलन होने लग गई है, काश काश का मैं इसकी जगह होता। सीन कट होता है। हम कई सारे बच्चों को देखते हैं, वो कहते कि क्या तुम होबिन की वीडियो देखते हो? दूसरा कहते कि और नहीं तो क्या, ये कितनी ज्यादा मजेदार है। वो पहला वाला कहता है कि तो तुम्हें अब तक पता ही चल गया होगा कि 1 महीने बाद जो होबिन था वो तायन के साथ फाइट करने वाला था और वो दिन आज ही है। 1 महीना बीत चुका है। होबिन अपने मन में कहता है कि जो भी सैमडेक ने मुझे सिखाया था वो मैंने सब कुछ करा। क्या अब भी मैं जीत सकता हूँ? क्या मैं इतना ज्यादा क्वालिफाइड हो चुका हूँ? अब क्या मैं एक प्रोफेशनल फाइटर को हरा सकता हूँ? नहीं, सैमडेक ने ये तो नहीं कहा था जब तक मैं उसको अपनी किक ना मारने दूं तो उसकी ताइक्वांडो यूजलेस हो जाएगी। मैंने एक छोटी सी एली जो हमारे नेबरहुड में है उसको चूज करा है। वो इतनी छोटी तो नहीं है कि वो अपनी लात ना मार सके, लेकिन वो ठीक ठाक है क्योंकि मैंने वेदर ब्रॉडकास्ट से सुना है कि आज बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है और तायन स्लिपरी ग्राउंड पर अपनी किक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कम ऑन बादल, आज तो बरस जा, आज तो तुझे बरसना ही है। मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, जल्दी कर बरस जा ताकि सारा का सारा जो ग्राउंड है वो पानी से भीग कर स्लिपरी हो जाए। स्नैपर कहता है कि होबिन क्या तुम्हें मालूम है आज बहुत ज्यादा तगड़ी बारिश होने वाली थी। मुझे खुशी है कि आज बारिश नहीं होगी क्योंकि जो न्यूज रिपोर्टर वाले थे उन लोगों ने कल की बजाय आज की डेट दिखा दी। बाद में उन लोगों ने बताया कि आज नहीं होगी कल होगी। बताओ इतने ज्यादा काले घने बादलों के बाद अच्छे शॉट कैसे मिल रहा था? तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई प्लान है कि तुम तायन को हरा सकते हो। चलो ये सुनकर थोड़ा सा रिलीफ मिला। तायन ये सुनकर पूरा शौक हो गया था। साले न्यूज रिपोर्टर वाले मेरे साथ धोखा हो गया। नहीं, आज बारिश होने वाली थी, ये क्या हो गया? ये सूरज कहाँ से आ गया? बादल कहाँ गए? अगर आज नहीं बरसा तो उस एली में फाइट करने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। सैमडेक ने कहा था कि अगर तुम अपनी ताइक्वांडो ओपोनेंट की किक को रुकवाने में सक्षम नहीं हो तो तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है कि तुम उसे जीत सकते हो। अगर ऐसी बात है तो मेरे लग गए। मैं दोबारा से वो सब कुछ फील नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। जो होबिन था वो भाग जाता है। वो कहते कि मैं उसके साथ फाइट नहीं कर सकता हूँ। कमेंट आने लगती कि वो भाग रहा है। क्या वो सच्ची में भाग रहा है? स्नैपर कहता है कि मैं हमारे व्यूअर से माफी मांगना चाहता हूँ। होबिन बस ऐसे भाग गया, वो बहुत ज्यादा फास्ट था, अभी मैं उसको पकड़ता हूँ। हम तायन को देखते हैं, वो यही लाइव स्ट्रीम देख रहा था। स्नैपर उसके पीछे पीछे भागता है। होबिन कहाँ भाग रहा है? तायन सुसु कर रहा था और कहता है कि लगता है मैं आज अमीर होने वाला हूँ। स्नैपर कहता है कि क्या हो गया? तायन कहता है कि लगता है स्कूल के बाद मैं उसके पास जाने वाला हूँ। शेह, अभी भी मुझे इसके पास जाना पड़ेगा। तब उसके मुंह पर कोई पानी गिरता है। तायन का पूरा गुस्सा आ गया था। लेसन 1 हाउ टू फाइट, मेक योर ओपोनेंट लूज योर कूल। ये होबिन ही था और होबिन ने उसको गुस्सा दिला दिया है। तायन का कूल लूज हो चुका है। लेसन 3 हाउ टू फाइट, हाउ टू विन अगेंस्ट एन एथलीट। अगर बारिश नहीं हो रही है तो तुम खुद बारिश कर दो। तायन ने वहाँ पर पानी फैला दिया था और जो अब जगह थी वो फिसलने लग गई थी। तायन अपने मन में कहता है कि अगर मैं एक बार इसको इसकी लातें इस्तेमाल करने से रोक दूं तो मैं जीत सकता हूँ। होबिन कहता है कि सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना और हाँ, घंटी भी बजा देना मेरे चैनल की भी। You very चालाक bro। होबिन उस पर हमला करता है लेकिन जो तायन था उसको मुक्कर मार देता है। तायन कहता है कि तुझे क्या लगा था कि मैं सिर्फ अपनी लात इस्तेमाल करूंगा? स्पेशलिटी ताइक्वांडो, फॉर्मर मैक्स एफसी प्रोफेशनल फाइटर तायन सियोंच। वो कहता है कि ये स्ट्रीट फाइट जैसी लग रही है, मैंने तुमसे कुछ और ज्यादा उम्मीद करी थी। तायन अपने कहता है कि ये क्या हुआ? ये तो पलक झपते हो गया था, उसकी टांगे कांपने लगती है। तायन कहता है कि बस इतना ही दम था तेरे अंदर। कमेंट लगते कि कम ऑन होबिन, तुम कर सकते हो। स्नैपर भी अपने मन में कहता है कि होबिन कि तुम बस इतना ही कर सकते हो। 1 महीने से अपना पछवाड़ा रगड़ रहे थे, इतना ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे थे, किसके लिए? क्या कर रहे थे तुम? क्या इसको सच्ची में लगा था कि वो जीत जाएगा, कि वो तायन को लाते मारने से रोक पाएगा सिर्फ फ्लोर को गीला करके? तायन उसको और कई सारे थप्पड़ मारने लगता है। कमेंट लगती कि ये पागल है, ये स्टूपिड था, इसी का लगा था कि सिर्फ ग्राउंड को स्लिपरी करके वो ताइक्वांडो एथलीट से जीत जाएगा। तायन अपने मन कहता है कि मैं सीधा सोच नहीं पा रहा हूँ, ये पाको से बहुत ज्यादा अलग लेवल पर फाइट है। तायन कहता है कि अब तो क्या करने वाला है? वो अपना चांटा होबिन की तरफ ले जा रहा था। होबिन कहता है ये ले हाफ काफ किक। होबिन कहता है कि तू सही कह रहा है, मेरे पास भाई
मुझे बस इतना ही आता है। कमेंट लगती है क्या, आखिरकार इसके खुद के पैर क्यों नहीं फिसले? अच्छा, तो ये जानबूझकर खुद पहले से ही ना फिसलने वाले जूते पहनकर आया है। हम देखते हैं कि जो हॉबिन था अंडरग्राउंड प्रैक्टिस कर रहा था, तब उसने यही जूते पहन रखे थे और पानी के अंदर वो बिल्कुल भी फिसल नहीं रहा था और अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहा था। और ये जूते चाहे कितना भी पानी हो, कितना भी फिसलन हो, वो उसे फिसलने नहीं देते हैं। और कई सारे लोग इस ऐसे जूतों को वाटर पार्क में पहनते हैं और इसलिए उसने ये जूते खरीद लिए कि वो नहीं फिसलेगा बल्कि तायुन फिसलता रह जाएगा। तायुन कहते हैं कि सच बात बताऊं, दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि मैं बेहोश होने की एक्टिंग करना चाहता हूँ। कमेंट लगते ही इसने पहले से ही वाटर शूज प्रिपेयर कर रखे हैं। कोई तो इस बंदे को मेडल दो। नहीं मेडल नहीं, इसके तो गालों पर पप्पी दो। तायुन हॉबिन कहता है कि लेकिन मैं अभी बेहोश नहीं हो सकता हूँ। अभी तो मैंने इस वीडियो पर एड भी नहीं लगाई है और मैं 3 मिनट के अंदर नॉकआउट कैसे हो सकता हूँ? इस वीडियो से मुझे पैसे भी तो कमाने हैं। लेकिन तायुन को उससे ज्यादा क्या फर्क पड़ने वाला था। तायुन उस पर हमला करता है और हॉबिन नीचे झुक कर भागकर उसको डोज कर लेता है। तायुन कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तू कहाँ भागने वाला है? हॉबिन अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये अभी भी इतना फास्ट कैसे है, आखिरकार क्या हो रहा है, ये फिसल क्यों नहीं रहा, फिर भी इतना फास्ट क्यों है, इसने तो वो जूते भी नहीं पहने हुए हैं। और तब हॉबिन को रियलाइज होता है कि फाइट के अंदर फुटवर्क कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अपनी टांगों को एक अजीब तरीके से मूव कर रहा है, वो गैप को धीरे धीरे कम कर रहा है, अपने पैरों को अजीब तरीके से फ्लोर पर स्लाइड करते हुए। जो उल्गा थी वो कमेंट करती है कि जो ताइक्वांडो प्लेयर होते हैं वो अपने ओपोनेंट को अपनी फुटवर्क की मदद से एक कॉर्नर में फंसा सकते हैं। तायुन को एक प्रोफेशनल फाइटर ऐसे थोड़ी बोला जाता है, लेकिन जो उसके पंचेस है वो बेसिक MMA पंचेस है। तायुन पर मन कहता है कि फुटवर्क की कौन चिंता करता है, ये ले एक और काफ किक। मैंने इस किक को 10,000 बार से भी ज्यादा प्रैक्टिस कर रखा है। इसके पंचेस बहुत ज्यादा फास्ट हैं। मैं अपनी टेक्निक हाउ टू गेट हिट विदाउट गेटिंग हर्ट उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें दोबारा लात मारने वाला हूँ। अब मेरे पास कोई और दूसरा तरीका नहीं है, मुझे इसको काफ किक लगातार मारनी होगी, चाहे मुझे मुक्का लगे या न लगे। स्नाइपर कहता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन क्या तुम टेक्निक का नाम इस्तेमाल करते हुए कहना बंद करोगे? कमेंट बार बार काफ किक इस्तेमाल करते हुए काफ किक कह रहा है, ये बार बार टेक्निक का नाम इस्तेमाल क्यों कर रहा है? जब भी इस्तेमाल करता है स्नाइपर कहता है ये इसके साथ ऐसे क्यों फाइट कर रहा है, ये कोई पाको थोड़ी है, ये प्रोफेशनल फाइटर है। ये हॉबिन बार बार अपनी काफ किक इस्तेमाल क्यों कर रहा है? 1 मिनट, क्या सिर्फ इसी वजह से तुम अपनी टेक्निक का नाम बार बार कह रहे हो? क्योंकि तुम तायुन को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो ताकि तुम उसके मुंह पर मुक्का मार सको और तायुन एक ही बार में नॉकआउट हो जाए। क्या बात है हॉबिन? लेकिन हॉबिन टैकल करता है, वो अपनी पूरी जान लगाता है और लगाते ही रहता है। सैमडा कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि जितना भी तुमने ट्रेन करा है वो तुम्हारे काम नहीं आएगा? क्या तुम इस बात से डर रहे हो कि तुम अपने ओपोनेंट को टैकल नहीं कर पाओगे, या फिर तुमने पहले किसी और को टैकल करने की कोशिश करी है लेकिन तुम फेल हो गए? अगर तुमने पहले इसको ट्राई करा है और तुम फेल हो गए, इसका मतलब जो भी तुमने करा था वो टैकल नहीं था। तुम फेल इसलिए हुए थे क्योंकि तुम्हें इस इम्पोर्टेंट चीज के बारे में पता नहीं था। अगर तुम अपने ओपोनेंट की जो नी होती है उसको पीछे से पकड़ो, तब तुम अपने से दुगने तिगने वेट वाले बंदे को भी टेक डाउन कर सकते हो बड़ी आसानी से। हॉबिन ने डबल लेग टैकल करा था, उसने दोनों नी के पीछे दबाव लगाकर उसको उठा लिया था। हॉबिन और कहता है कि क्या बात है, मैंने कर दिखाया। स्नाइपर कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, आखिरकार तायुन इतनी आसानी से नॉकडाउन कैसे हो सकता है? कमेंट आने लगते कि मुझे तो पहले से मालूम था ताइक्वांडो इतनी ज्यादा यूजलेस है। सैमडा कहता है और जब तुम अपने ओपोनेंट को टैकल करके नीचे गिरा दो तब तुम्हारे जीतने के चांस 50% हो जाते हैं। स्नाइपर कहता है कि बहुत बढ़िया, मार उसको, पंच मारो, कम ऑन हॉबिन। सब्सक्राइबर्स भी हॉबिन को चीयर करने लगते हैं। स्नाइपर कहता है कि क्या बात है, मार उसको पंच, तुम जीत जाओगे। सैमडा कहता है लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जिसे तुम्हें अपने दिमाग में रखना है, तुम्हें अपने ओपोनेंट को कभी भी इस पोजीशन में पंच नहीं मारना है, चाहे जो हो जाए। तुम्हारा ओपोनेंट एक प्रोफेशनल फाइटर है, अगर तुम उसको एक मुक्के में नॉकआउट नहीं कर सकते हो तो फिर पास से पलट सकते हैं। तो तुम्हें उसके बजाय क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें इसके बारे में पहले ही सिखा चुका हूँ। हाउ टू डिफीट ओपोनेंट विद वन मूव। अपने ओपोनेंट की शर्ट या फिर जैकेट को पकड़ो, कस कर। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बहुत ज्यादा क्विकली करो, एक लीच की तरह अपने ओपोनेंट को चिपक जाओ ताकि वो रेजिस्ट ना कर पाए। मैं चाहता हूँ कि आप इसे बहुत ज्यादा क्विकली करें। अपने ओपोनेंट की शर्ट या फिर जैकेट क्रॉस आर्म करके पकड़ लो, फुर्तिल से उनको पकड़कर अच्छे से कस लो, फास्ट, फिर उनको टाइटली पकड़े रखो। हार्डवर्क तुम्हें कभी भी पछताने नहीं देगा। ये एक ऐसी टेक्निक है जो तुम्हारे ओपोनेंट के कैरोटिड आर्टरी को प्रेशर देती है और ये गी चोक है। कमेंट आने लगती कि ओ माय गॉड, ये गी चोक इस्तेमाल कर रहा है, अगर इसने ये कब सीखा? सैमडा कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट 10 सेकंड में बेहोश हो जाएगा। अपने दिमाग में 10 से उल्टी गिनती शुरू कर दो। अगला कमेंट आता है कि मेरा सवाल है, आखिरकार ये तायुन इतना ज्यादा रिलैक्स क्यों है? इसको कुछ फील नहीं हो रहा है क्या? तायुन कहता है कि हॉबिन, तेरी लेग्स मुझे पिन नहीं कर रही है, मैं तुझे कब से देख रहा था
कि तू अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहा है। लगता है तू इसको पहली बार इस्तेमाल कर रहा है। क्या तूने इस टेक्निक को पहले किसी पर इस्तेमाल नहीं करा? होबिन अपने मन में कहता है कि ये क्या हो गया, ये टेक्निक काम क्यों नहीं करी। लेसन 1 हाउ टू फाइट, डोंट लूज योर कूल। द नंबर 1 रूल ऑफ नॉट लूजिंग योर कूल अप्लाइज मोर टू यू। जितना दूसरे बंदे पे ये अप्लाई नहीं होता है, उससे ज्यादा ये तुम्हारे ऊपर अप्लाई होता है। और ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम अपने फोकस को लूज ना करो। तुम अपने हर एक स्टेप को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करो, शांत मन से, खास करके जब तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं आता हो। तायन अपने मन में कहता है कि मैं एक इडियट हूँ, मैं गधा हूँ, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने 1 महीने से लगातार इसको बहुत दम प्रैक्टिस करा, अपनी पूरी जान लगाई। लगातार 1 महीना मैं अपने कबर्ड के डंडे पर लटका। मैं इतना तक घबराया हुआ था कहीं मैं अपनी ग्रिप को लूज ना कर दूं। लेकिन मैं मोस्ट बेसिक पार्ट इस मूव का भूल गया था कि मुझे अपने जो पोजीशन है उसको मेंटेन करना है। तायन कहता है कि अच्छा तो तुम टैकल और गीचुक सीख कर आए हो, लगता है तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है। स्नाइपर कहता है कि साला कचरा, ये इसको आराम से मार सकता था अगर ये थोड़ा सा और शांत होता। कमेंट आता है कि सही कह रहे हो स्नाइपर। युल्गा कमेंट करती है कि तायन ने जानबूझकर होबिन को ये करने दिया, तायन जानबूझकर नॉकडाउन हुआ। स्नाइपर शॉक हो गया था। ओपन उन्होंने कहते कि तायन ने ऐसा करने दिया, लेकिन क्यों। तायन कहता है कि होबिन तुझे क्या लगा कि मैंने तुझे जानबूझकर ये टैकल करने दिया। युल्गा कहती कि जरा इसके बारे में सोचो, ये सेंस नहीं बनाता है कि एक प्रोफेशनल फाइटर एक एमेचर से नॉकडाउन हो जाए। तायन ने होबिन का एक जूता निकाल लिया था। होबिन कहते कि इसने ये कब निकाला, कि इसने जानबूझकर मुझे टैकल करने दिया ताकि वो मेरा एक जूता चुरा सके। सैमडा कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसे हमेशा याद, तुम एक प्रोफेशनल ताइक्वांडो फाइटर से तभी जीत सकते हो अगर तुम उसको लात मारने से रोक सको। अगर तुम इसमें फेल हो जाते हो तो तुम वही करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ, भागो, अपने ओपोनेंट से दूर हो जाओ। अगर वो अपनी लातों को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी लातें कई 100 टन जैसे फील होगी जब तुम्हें लगेगी। तायन कहता है कि फाइनली अब मैं अपनी छोटी मोटी लातों को तुम्हारे ऊपर ट्राई कर सकता हूँ। सीन कट होता है और हम इस बंदे को देखते हैं, इसका नाम मैं भूल गया। वो कहता है कि भूमि क्या तुम सच्ची में इसको फाइट करते हुए देखना नहीं चाहती। भूमि कहती कि नहीं। वो कहते हैं कि अच्छा मैं समझ गया, ये सेंस भी बनाता है, तुम इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो, वो तुम्हारे हर एक कॉल को इग्नोर कर रहा है, हर एक मैसेज को। उस दिन से भूमि कहती कि हमें किसी और चीज के बारे में बात करनी चाहिए। वो कहते हैं कि तो क्या तुम सच्ची में उसको देखना नहीं चाहती हो, वो एक प्रोफेशनल फाइटर के साथ फाइट कर रहा है अब की बार। भूमि कहती कि मैंने तुम्हें पहले कह दिया है कि मैं उसे नहीं देखने वाली हूँ। फिर वो एक्टिंग करता है कि वाओ होबिन ने क्या ही टेक्निक इस्तेमाल करी है। भूमि कहती है क्या होबिन जीत गया। वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम इसे नहीं देखने वाली हो। वो कहता है कि नहीं, उसने इस टेक्निक को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं करा। फिर वो स्ट्रीम को बंद कर देता है। भूमि कहती कि मुनसियोंग, इस बंदे का नाम मुनसियोंग है। वो कहती कि ये तुमने क्या किया, इसको बंद क्यों कर दिया, मैं देख रही थी, दोबारा से लगाओ। मुनसियोंग कहता है कि अभी ये तुम्हारे लिए बेस्ट चीज है जो तुम उसके लिए कर सकती हो कि तुम्हें इसको देखना बंद कर देना चाहिए। स्नाइपर कहता है कि होबिन अपने आप को संभालो। होबिन कहता है इसने जानबूझकर मुझे टैगल करवाने दिया और इसके ऊपर जी को इस्तेमाल करने दिया। तायन ने पहले होबिन पर कई सारे लाते मार दी थी। होबिन कहते हैं कि जूते तो कमाल के हैं, ये तो सच्ची में तुम्हें फिसलने से बचा सकते हैं। होबिन और कहता है कि क्या सच्ची में इसने ये सब कुछ सिर्फ मेरा जूता चुराने के लिए करा था, तो इतने दिन मैंने जो प्रैक्टिस करी है उसका क्या फायदा। फिर कमेंट डाल लगते हैं कि होबिन हमें तुम पर यकीन है, तुम कर सकते हो। होबिन और कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं इससे नहीं जीत सकता हूँ, मैं तो ये फाइट करना ही नहीं चाहता था, मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। कमेंट डाल लगते हैं कि लगता है होबिन उसकी फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर स्नाइपर कहता है कि साले होबिन सन ऑफ अ बिच, क्या तू पैसे नहीं कमाना चाहता है। होबिन कहता है थैंक यू आप सभी के सपोर्ट के लिए, आपने जो मुझे ट्रेंड दी है उसके लिए मैं थैंक यू कहता हूँ। कमेंट लगते है कि जरा देखो इसको, साला पैसे का नाम आता ही खड़ा हो गया और हम इतनी देर से इसको सपोर्ट कर रहे थे तब से जरा सा भी नहीं खड़ा हुआ। होबिन अपने मन में कहता है कि सैमडेक ने कहा था एक ताइक्वांडो फाइटर को अपनी दोनों लातों को अच्छे से इस्तेमाल करना होता है, तब जाके ही वो और ज्यादा इफेक्टिव बनती है। और स्नाइपर ने मुझे बताया था कि जो तायुन है उसका जो डोमिनेट लेग है वो है राइट, और लकीली जो जूता इसने पहना हुआ है वो उसने अपनी राइट फुट पे पहना हुआ है और वो अपनी लेफ्ट लेग का इस्तेमाल करेगा ताकि वो फिसले नहीं। इसका मतलब अभी भी मेरे पास जीतने का चांस है। मैं एक बार हार चुका हूँ लेकिन दोबारा नहीं हारूंगा। अगर मैं इसको टैकल कर सकता हूँ और सक्सेसफुली जी चोक इस्तेमाल कर सकता हूँ तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन इतने में ही तायुन की लात होबिन के मुंह के पास आ गई थी। तायुन पर कहते कि आखिर इसकी लात इतनी दूर मेरे पास कैसे पहुंच सकती है। सैमडा कहता है कि एक एमेचर एक प्रोफेशनल ताइक्वांडो फाइटर के साथ तभी जीत सकता है अगर वो उसे लाते मारने से रोक सके। अगर तुम ऐसा करने में फेल हो जाओ तो तुम्हारे पास जीतने के 0% चांस है, और एक बार तुम्हारा ओपोनेंट जब तुम्हें लाते मारना शुरू करे तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, खाली, तुम कुछ भी सोच नहीं पाते हो। और तुम क्या ही सोचोगे, तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा जैसे किसी कई 100 टन ट्रक की ने तुम्हें टक्कर मार दी। होबिन कहता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, कि उसने मुझे लात मारी, अब मुझे क्या करना चाहिए। स्नाइपर कहता है कि क्या तू ठीक है होबिन, संभाल अपने आप को, उस पर हमला कर। लेकिन होबिन उस पर जब हमला करता है वो बहुत ज्यादा स्लो था, कछुए से भी ज्यादा स्लो, और बड़ी आसानी से तायुन उसको दोबारा से लात मार देता है। सैमडा कहता है कि तुम्हारी सारी की सारी ट्रेनिंग बेकार है। होबिन
इस पर काफी इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन तायन बड़ी आसानी से रोककर उसको कई सारे मुंह पर लाते पे लाते मारता रहता है। सैमडा कहता है कि तुम्हारी सारी की सारी ट्रेनिंग बेकार है अगर तुम्हारा ओपोनेंट ताइक्वांडो वाला तुम्हें लात मारे किसी भी एंगल से। तायन अपनी लात उठाता और कहता है कि क्या वो तुम्हारी राइट लेग थी जिसके साथ तुमने मुझ पर काफ की इस्तेमाल करी थी। सैमडा कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि तुम प्रिडिक्ट भी कर पाओ कि वो लोग किस डायरेक्शन से तुम्हें लात मारने वाले हैं। तायन होबिन के पैर पर लात मार देता है। होबिन को दर्द होने लगता है, वो जोर से चिल्लाता है। तायन कहता है कि मैंने तो इतनी जोर से मारा भी नहीं है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पैर टूटा नहीं है। स्नाइपर घबरा गया तो कहता है कि रुक जाओ रुक जाओ। कमेंट आने लगता है कि कोई तो रोको इसको, होबिन ऐसे तो मर जाएगा। स्नाइपर कहता है कि साले रुक जा, साले सन ऑफ अ बिच तायुंग। सैमडा कहता है कि एक ताइक्वांडो फाइटर अपने ओपोनेंट को फिनिश कर सकता है सिर्फ एक ही मूव से, अगर वो इस मूव को लैंड कर सके। ये एक ऐसी मूव है जिसके अंदर वो अपनी बैक को अपने ओपोनेंट की तरफ मोड़ता है। ये ताइक्वांडो मोस्ट आइकॉनिक मूव द बैक किक, और वो होबिन को मार देता है। होबिन के मुंह में से थूक निकल आता है और खून भी। स्नाइपर भी थड़ से अपने घुटनों पर गिर जाता है। वो धीरे से घबराते हुए कहता है होबिन होबिन। तायन उसके पास आता और कहता है कि होबिन तू लकी है यार, क्योंकि मैंने तुझे सिर्फ अपनी लेफ्ट लेग से लात मारी है। उसके पास आता और कहता है कि क्या तो ठीक है, मैं तो तुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ से मार भी नहीं पाया हूँ क्योंकि तू बहुत ज्यादा पतला है, और अब मैंने तुझे हरा दिया है और तेरा यूट्यूब चैनल अब मेरा, तेरा कैमरामैन मेरा। तायन उसके पास आता और कहता है कि हमें किस प्रकार की वीडियो बनानी चाहिए। स्नाइपर कहता है कि नहीं रुक जाओ अभी। तायन कहता है कि रुक जाओ का क्या मतलब, अभी तो हमने शुरू करा है। स्नाइपर कहता है कि मैं तुमसे नहीं, मैं होबिन से कह रहा था कि रुक जाओ। हम देखते कि होबिन खड़ा हो चुका था। कमेंट आने लगते कि कोई इसको रोको, कहीं अपने आप को मरवा न ले। होबिन कहता है कि ताइक्वांडो बैक किक सीरियस डैमेज कर सकती है अगर वो अच्छे से पढ़े या ना पढ़े, और इतनी सारी वो एब्स की प्रैक्टिस इसीलिए तो कर रहा था ताकि अपनी जो कोर मसल स्ट्रेंथ है उसे इंप्रूव कर सके। तुम्हें अपनी बॉडी को बिल्ड करना होगा ताकि तुम कम से कम एक लात तो सहन कर पाओ। लेसन 3, हाउ टू फाइट, हाउ टू विन अगेंस्ट एन एथलीट ताइक्वांडो प्लेयर। अपनी सराउंडिंग का इस्तेमाल करो और अपने ओपोनेंट को लात मारने से रोको। कमेंट आने लगती है जरा देखो उसको होबिन को कैसे खड़ा हो गया। होबिन कहता है कि अभी लाइव स्ट्रीम छोड़कर मत जाओ। स्नाइपर कहता है कि होबिन क्या तू पागल हो गया है, ऐसे तो तू मर जाएगा। अपने चैनल को प्रोटेक्ट करने के लिए तू क्या करने वाला है, तू बहुत ज्यादा घायल हो जाएगा, तुझे अच्छी खासी चोट लग जाएगी सिर्फ क्योंकि तू पैसा कमाना चाहता है, तो अपनी जान को लाइन पर क्यों लगा रहा है। लेकिन होबिन वो सारे लम्हे याद करने लगता है जो तायुन ने स्नाइपर को मार रहा था, जब स्नाइपर युल्गो के सामने अलग बिहेव कर रहा था और बाद में रो रहा था। वो सब कुछ याद करने लगता है क्योंकि वो बाहर ही खड़ा था। होबिन कहता है कि लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, मेरे चैनल को भी। Bro, you very chalak, bro. और घंटी बजाना भी, मेरे चैनल को भी। Bro, you very chalak, bro. होबिन अपने मन कहते हैं कि अब की बार पैसों की बात नहीं है। तायुन कहते हैं कि क्या सच्ची में, तो तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे लात नहीं मार पाऊंगा क्योंकि तू छोटी जगह पर छुपा हुआ है। तुझे क्या सच्ची में लगता है कि तू जीत सकता है अगर तू वहाँ पर छुपा रहेगा। होबिन को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तायुन कहता है कि बदकिस्मती से तुझे एक और लात खानी पड़ेगी। इट्स ताइक्वांडो मोस्ट आइकॉनिक मूव द बैक किक। होबिन की आंख में तायुन की आती हुई लात दिख रही थी, लेकिन एकदम से जो तायुन था वो शॉक हो जाता है। स्नाइपर भी और बाकी सारे जो व्यूवर्स थे ये देखकर हैरान हो गए थे। तायुन ने बाथरूम के डंडे को पकड़कर उस किक को अवॉइड कर लिया था। जो वो 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था वो कोई जी चोक नहीं था। इतने सारे घंटे वो इस टेक्निक को परफेक्ट करने में लगा रहा था। तायुन होबिन ने जो फोर्स इकट्ठा करी थी लटकने के बाद, उसकी मदद से वो जो तायुन एक टांग पर था क्योंकि उसने बैक किक मारी थी, उससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और तायुन नीचे गिरने लगता है। वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है और होबिन उसके ऊपर था। और हम देखते हैं कि जो होबिन 1 महीने से तार के साथ प्रैक्टिस कर रहा था उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए होबिन उसकी जैकेट को पकड़ता है, और जिससे होबिन अपनी कोर स्ट्रेंथ इंप्रूव कर रहा था उसी से वो ये प्रैक्टिस भी कर रहा था। सेम तरीके से होबिन उसको उठाता है। होबिन अपने मन कहता है कि वो सब कुछ प्रैक्टिस मैं अपने आप की बॉडी बनाने के लिए या फिर 6 पैक बनाने के लिए नहीं कर रहा था, और अब की बार मैं इसे अच्छे से परफेक्टली करूंगा। अब की बार मैं हार नहीं सकता हूँ। ये सब कुछ लाइव मुनसियोंग भी देख रहा था। वो कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा अलग है, ये पिछले अटेम्प्ट से बहुत ज्यादा अलग है। अब की बार जो फॉर्म है वो परफेक्ट है। द बेसबॉल चोक। तायुन ने जो शर्त लगाई थी उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि होबिन एक दुबला पतला लड़का जिसके साथ वो लाते मार मार कर मजा ले रहा था, उसको बड़ा मजा आ रहा था। वही लड़का होबिन जो 5 फुट का भी नहीं है, वो इतना पतला था जो 60 किलो से भी ज्यादा का नहीं है। सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना झिंगुर सा लड़का।
तायुन के लिए होबिन एक पुतला जैसा है जिसको वो जैसे मर्जी लात मार सकता है, जैसे मर्जी पीट सकता है। और उसी होबिन की वजह से तायुन अभी करंटली हेल्पलेस और शर्मिंदा फील कर रहा है। ये उसी दिन की तरह हुआ था जिस दिन वो दीवार से टकराकर अपनी जिंदगी में पहली बार एक फाइट को हार गया था। उस दिन इसको हेल्पलेस और शर्मिंदा फील हो रहा था जब वो एक फाइटर था। तायुन टैप आउट कर रहा है जैसे कि वो उस दिन कर रहा था। टैप आउट एक फाइटर के लिए मोस्ट ह्यूमिलेटिंग चीज होती है। स्नाइपर कहता है कि टैप आउट होबिन। टैप आउट एक सिग्नल होता है जिसके अंदर फाइटर अपने ओपोनेंट को बताता है कि वो हार मानता है। स्नाइपर उसके पास भागता हुआ कहता है कि होबिन तुम जीत चुका है। तायुन स्योंज उसी पुतले से हार गया है जिसको वो नीचा देखता था। मैच वहीं पर खत्म हो जाना चाहिए था जब उसने टैप आउट करा, लेकिन ये कोई प्रोफेशनल फाइट थोड़ी है दो प्रोफेशनल के बीच में। होबिन ने अभी भी उसको पकड़ रखा था और तायुन लगातार टैप आउट कर रहा था। वही पुतला जिसको फाइटिंग का जीरो एक्सपीरियंस है और ना ही कोई मार्शल आर्ट का एक्सपीरियंस है। वो सिर्फ एक ही चीज पर फोकस था, अपने ओपोनेंट को चोक करने में। स्नाइपर कहता है कि होबिन मैंने कहा रुक जा, लेकिन होबिन अपने मन में कहता है 4-3। होबिन को ये फील ही नहीं हो रहा था कि जो तायुन है वो टैप आउट कर रहा है क्योंकि जो एंड्रिल था वो हाई हो चुका था। स्नाइपर कहता है कि क्या कर रहा है, मैंने कहा रुक जा। होबिन अभी बहुत ज्यादा गुस्से वाले स्टेज में था। स्नाइपर उसके कान में चिल्ला रहा था लेकिन होबिन को एक शब्द भी सुन नहीं रहा था। स्नाइपर कहता है कि छोड़ दे इसको नहीं तो ये मर जाएगा, लेकिन होबिन अपने मन में 2-1 गिनती काउंट कर रहा था। होबिन को जो आवाज सुनाई दे रही थी वो थी सैमडेक की। अ स्ट्रीट फाइट इज डिफरेंट। स्ट्रीट फाइट रिंग फाइट से अलग होती है। तुम्हें अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करना है जीतने के लिए। अगर तुमने किसी तरीके से एक बेसबॉल चोक लगा लिया है तो तुम्हें 10 से उल्टी गिनती शुरू करना चालू करना है और उसी के बाद ही तुमने अपनी ग्रिप को छोड़ना है। अगर तुम उससे पहले छोड़ोगे तो तुम्हारा ओपोनेंट खड़ा हो जाएगा और दोबारा से फाइट करेगा। 10 तक गिनने के बाद होबिन इसको छोड़ देता है और कहता है कि मैं जीत गया। कमेंट लगते कि ये फेक है, ये कुछ सेंस नहीं बना रहा है। क्या सच्ची में इसने एक प्रोफेशनल फाइटर को हरा दिया है? मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। एंकर कहता है कि ओह ये खत्म हो गया। एक बेसबॉल चोक के द्वारा तायुन स्योंज हार गया। उसने टैप आउट कर दिया। वही फाइटर जो सबको दिखाना चाहता था कि ताइक्वांडो कोई बच्चों का खेल नहीं है, ताइक्वांडो एक रियल फाइट है। वो एमएमए में दिखाना चाहता था कि ताइक्वांडो कितनी खतरनाक है। वही बंदा कैसे हार चुका है? क्या ताइक्वांडो इतनी ज्यादा कमजोर मार्शल आर्ट है बाकी फाइटिंग स्टाइल से? हम देखते हैं कि जिस बंदे ने उसको हराया था शायद ये मुनस्योंग है। स्नाइपर कहता है जीसस मैंने तेरे से कहा था कि हमें इसको यहीं पर छोड़कर चले जाना चाहिए था। होबिन कहता है कि क्या तू पागल हो गया है? हम इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो क्या हो गया, ये बेहोश पड़ा है। वो दोनों उसकी टांग को उठाकर उसको मसाज कर रहे थे। जो तायुन था वो जाग जाता है। कमेंट लगते हैं कि क्या तुम लोग पागल हो? पहले तुम लोगों ने इस चोक का इस्तेमाल करा और अब इसको ऐसे ही छोड़ना चाहते हो? तुम दोनों मरने वाले हो। तायुन जाग चुका है। तायुन कहता है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? होबिन और स्नाइपर डर जाते हैं। होबिन कहता है कि मैं तुम्हें समझाता हूँ, इस बंदे ने तुम्हारी टांगों को मसाज करा। तायुन होबिन का गला पकड़ लेता है। वो कहता है कि साले क्या तू सच्ची में चाहता है कि मैं तेरा कचूमर बना दूं? होबिन कहता है कि मैं तो बस थोड़ा सा घबरा गया था। तायुन कहता है कि घबरा गया था? फिर वो देखता है कि ये क्या? होबिन कहता है कि तुम्हारा है ना, जो तुम मुझे लात मार रहे थे तब गिर गया था, शायद ये तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो। फिर तायुन हंसने लगता है और कहता है कि ये कितना ज्यादा बेइज्जती फील हो रही है और फिर वो होबिन के रिब्स पर मारता है। होबिन कहता है कि मेरी रिब्स, और जाते हुए कहता है अपना यूट्यूब चैनल अपने पास रखो, मुझे इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। कमेंट लगते कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। अच्छा तुम अपने आप को एक प्रोफेशनल फाइटर कहते हो, अब से नहीं कह पाओगे। और आज से ही मैं होबिन की तरह प्रैक्टिस करने वाला हूँ अपने वार्डरोब में। तायुन जाते जाते एक और बात कह जाता है, वायरल हिट मेरी नजरों के सामने दोबारा मत